आज हम जानेंगे कि हमारा जीवन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। जैसा कि हम सब बस इतना जान पाए हैं कि ये जीवन एक लंबी यात्रा है जिसे आप एक खेल की तरह भी ले सकते हो। इसीलिए आपने कई बड़े लोगों को कहते सुना भी होगा कि लाइफ इज अ रेस। ये एक ऐसी दौड़-डेच है जहां आपको दौड़ते ही रहना होगा। अगर आप नहीं दौड़े तो जीवन रुक जाएगा और आप इस गेम से बाहर हो जाएंगे। देखिए, जीवन तो भगवान ने सभी प्राणियों को दिया ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परमात्मा ने इंसान को क्यों बनाया? इतना तो आप सब जानते ही होंगे कि सभी प्राणियों में परमात्मा ने इंसान को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। आदमी में अन्य प्राणियों के मुकाबले सोचने और समझने की बहुत ज्यादा शक्ति होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जीवन एक ऐसा वरदान है जिसे परमात्मा ने हमें टेस्ट करने के लिए दिया है। मतलब हमारा जीवन हमारा टेस्टिंग टाइम होता है। भगवान देखना चाहते हैं कि जिस इंसान को मैंने हर मामले में अन्य प्राणियों से तेज बनाया है वो अपने जीवन काल में क्या क्या करता है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा गहराई में जाना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये बहुत ही शांत दिमाग से ध्यान लगाकर समझने की बात है। असल में हम जीवन को शुरुआत से ही गलत समझ रहे हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा की शक्ति के आगे हम शून्य हैं और वो जो सोचते हैं हम उसके नजदीक भी नहीं पहुंच सकते। एक इंसान का जीवन काल लगभग 100 वर्ष का होता है और हम इंसान सिर्फ इन्हीं 100 वर्षों को पूरा जीवन समझ बैठने की भूल कर बैठते हैं। हमें ना तो इससे आगे का कुछ दिखाई देता है और ना इससे पीछे का। हमें अपना ये जीवन ही बहुत लंबा लगता है। वहीं परमात्मा के लिए ये 100 साल का समय कुछ भी नहीं है। उन्होंने इतने साल आपकी परीक्षा लेने के लिए ही दिए हैं। ये 100 साल का जीवन तो केवल जीवन की शुरुआत ही होती है। ये हमारा पूरा जीवन नहीं होता। हमारा पूरा जीवन कब और कैसे होता है ये बात तो केवल भगवान ही बता सकते हैं। पर इतना तय है कि असली जीवन का अंत तो होता ही नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आप मर गए हैं तो आपका शरीर मरा है, आप नहीं। क्योंकि असली जीवन तो आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है। तो फिर जीवन खत्म कैसे हुआ? उसके बाद आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, चाहे वो इंसान का हो या किसी दूसरे प्राणी का। लेकिन आपका जन्म तो फिर से हो ही गया ना। आपने सिर्फ शरीर बदला, लेकिन आत्मा तो आपकी वही है ना। आप सबने सुना होगा कि आत्मा ही परमात्मा है। तो क्या परमात्मा कभी मरते हैं? फिर हम कैसे मर गए? यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि जीवन सिर्फ एक जन्म का खेल नहीं है, बल्कि जन्मों तक चलने वाला लंबा खेल है जिसकी पूरी जानकारी सिर्फ परमात्मा को ही है। तो जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? आपको समझ ही गया होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर जन्म में भगवान हमारा टेस्ट लेते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जीवन चाहे किसी भी प्राणी का हो, वो उसके लिए एक टेस्टिंग टाइम ही होता है। यही इस जीवन की सच्चाई है। हम अपने लालच और दुर्गुणों के चक्कर में इस परम सत्य को भूल बैठे हैं। सारा जीवन में हम दूसरों से जान पहचान बढ़ाने में व्यस्त रहते हैं। खुद को पहचानने के बजाय उन्हें अच्छी तरह से पहचानने समझने की कोशिश करते रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम जीवन का मतलब समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। भगवान आपको जीवन देता है, उसमें आप जैसे कर्म करते हैं उन्हीं के आधार पर अगला जन्म देते हैं। और अभी आपका जो जन्म है वो आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। तो क्या जीवन का ये खेल अनवरत चलता ही रहता है? एक जन्म के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हमारे साधु संतों और ग्रंथों के मुताबिक केवल परमात्मा ही आपको इस जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा दिला सकते हैं। मतलब आपको पूरी तरह से मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन बात वही है कि इसके लिए आपको उनके टेस्ट में पास होना होगा। जरूरी नहीं कि जीवन मरण से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ एक जन्म में ही आपको अच्छे कर्म करने हों। हो सकता है कि मोक्ष प्राप्त करने में आपको 2-3 जन्म लग जाए। ये पूरी तरह से परमात्मा पर निर्भर करता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जीवन के उद्देश्य को सही से समझिए। जिस तरीके का जीवन हम सब जी रहे हैं उससे मुक्ति की संभावना शून्य के बराबर है। इस दुनिया में कुछ 0.45% के लगभग हैं जो मुक्ति की राह पर चल रहे हैं। उन्हें इस जीवन का सार समझ आ चुका है और वो बुरे कर्मों को पूरी तरह से त्याग कर लगातार अच्छे कर्म कर रहे हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि जीवन में केवल अपने और अपने परिवार के लिए
कमाना, सुख सुविधाएं खरीदना और ऐश करना ही जिंदगी नहीं है। आप सब परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हैं। आपको इन सब से ऊपर उठकर कुछ करना चाहिए। आखिर में आपसे यही कहना चाहेंगे कि बुरे कर्मों से बचें, अपना दिल साफ रखें, दूसरों की भलाई करें और परमात्मा से संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। इस प्रकार जीवन को चलने दीजिए। उसके बाद इस जन्म के बाद परमात्मा हमारा क्या करेंगे, वो परमात्मा पर छोड़ दियाश दीजिए। उन्हें सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं। आखिर में आपसे यही कहना चाहेंगे कि बुरे कर्मों से बचें, अपना दिल साफ रखें, दूसरों की भलाई करें और परमात्मा से संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। इस प्रकार जीवन को चलने दीजिए। उसके बाद इस जन्म के बाद परमात्मा हमारा क्या करेंगे, वो परमात्मा पर छोड़ ढेर दीजिए। उन्हें सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं। अक्सर हम उस उम्र में भगवान को याद करना शुरू करते हैं जब हमारे पाप का घड़ियाहा पूरी तरह से भर चुका होता है। जीवन में समय रहते वो सारे काम कीजिए जिन्हें भगवान और इंसान दोनों पसंद करें। विश्वास कीजिए, अपनी सांस चलने तक सच्चाई पर चलना और दूसरों की सहायता करना आपके जीवन को बेहतर बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।